गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने कुछ संभाग के बारे में बात कर ली थी। अब हम नए एक संभाग के बारे में बात करते हैं, चंबल संभाग। कौन सा संभाग है? चंबल संभाग। अच्छा, चंबल संभाग के अंदर तीन ही जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, तो चंबल संभाग में क्या क्या खासियत है, कुछ कुछ मेन पॉइंट हम देख लेते हैं उसके चंबल संभाग के। तो देखते हैं चंबल संभाग। अच्छा, चंबल संभाग जो दे रखा है ना, उसके अंदर तीन जिले आते हैं। एक तो याद रखना, भिंड, मुरैना और श्योपुर। श्योपुर और श्योपुर, ठीक है। अच्छा, ये जो चंबल है बागियों का गढ़ भी है, क्योंकि यहाँ पर जो चंबल नदी है उसने बहुत सारे गड्ढे टाइप के बना दिए, जहाँ पर जो पहले डाकू थे वो छिप जाते थे, इसलिए इसको बागियों का गढ़ भी बोला जाता है। नदी तो फेमस है। पहले सबसे पहले भिंड जिले की बात करते हैं, भिंड की। तो भिंड के बारे में बात करें, चंबल नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, और बॉर्डर भी बनाती है यूपी के साथ, जो बॉर्डर है चंबल नदी बनाती है। पर्यटन स्थल में बात करें तो बारासनों का जैन मंदिर है, वनखंडेश्वर मंदिर है। सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है ना, 55 किलोमीटर, 55 सेंटीमीटर। जो भिंड का गोहद है ना, वहां पर लिंग अनुपात सबसे कम है। मतलब इतना कम है कि 837 है ना, 1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 837 ही महिला है। एससी जो है यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, एससी की। एससी की सबसे कम पॉपुलेशन यहीं पर दिखाई देती है। और ज्यादातर अगर आप मध्य प्रदेश पे देखोगे तो सोयाबीन है, लेकिन यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, वो सरसों के लिए फेमस है। मतलब सरसों उत्पादित जिला है ये। ठीक है। दूसरा बात करें, अगर मुरैना की बात करें, तो मुरैना में क्या है? ठीक है, मुरैना में वही है, सेम चीजें नदियां बनाती है। और ये जो मुरैना है, ये सबसे उत्तरी जिला है ना, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है वो मुरैना है। और एक औद्योगिक विकास केंद्र है। औद्योगिक केंद्र कौन सा है? औद्योगिक केंद्र अगर हम बात करें तो बानमोरा। बानमोर ये औद्योगिक केंद्र है। तो ये याद रखना कि बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये मुरैना में है। ठीक है, और इसका लिंग अनुपात भी कोई खास नहीं है, 837 है, इससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, 840, 1000 है। और यहाँ पर भी सरसों का ही उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और एक संबलगढ़ कीड़ा है, संबलगढ़ किला। संबलगढ़ गढ़ किला, ये यहाँ पर फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्योपुर की। श्योपुर, अगर श्योपुर की बात करें तो सबसे जो कुपोषित जिला है ना, कुपोषित, श्योपुर, ये श्योपुर है, कुपोषित जिला श्योपुर। ठीक है, चंबल नदी है, वही सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और इसमें जो सबसे फेमस चीज है वो आपको याद रखना है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य। पालपुर या पालनपुर भी बोलते हैं इसको, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य यहीं पे है ना। अच्छा, इसमें करते क्या पालनपुर कूनो अभ्यारण्य के अंदर? तो जो चीताओं हैं उन चीताओं का संरक्षण करते हैं। अच्छा, और ये जो श्योपुर है इसको किससे कट करके बनाया था? तो श्योपुर को, ये जो आपका है भिंड, उससे साथ उसको कट करके बनाया था। श्योपुर को किसके साथ? सॉरी, गलती बोल दिया, मुरैना के। मुरैना के साथ इसको हमने अलग पृथक करके बनाया था 1998 में। एक कवि थे, मुक्तिबोध कवि, नाम सुना होगा, मुक्तिबोध, दर्शन शास्त्र लेखक है मुक्तिबोध। और उनकी जन्मस्थली भी है श्योपुर। तो मुक्तिबोध जो कवि है, उनकी जन्मस्थली कौन सी है? श्योपुर। ये हो गया। नेक्स्ट संभाग के बारे में बात करते हैं, सागर संभाग। सागर कहाँ पे? थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये सागर है ना। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंदर 6 जिले आते हैं। एक तो सागर हो गया, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये आते हैं। तो पहले सागर की बात करें तो सागर जो है मध्य प्रदेश का ही क्या है, मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट है सागर। सागर के बारे में देख लेते हैं, सागर संभाग। सागर संभाग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं इनके बारे में देखें, तो सागर है, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सागर की। ये जो सागर है, सागर जिले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सागर जो है वो लाखा बंजारा झील जो है वहां पे फेमस है, लाखा बंजारा झील। ठीक है,
और सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय थे, सबसे पुरानी विश्वविद्यालय, ये भी सागर में ही है ना, सागर विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, नेहरू पुलिस अकादमी, ये भी यहीं पे, मतलब पुलिस वगैरह को जो ट्रेनिंग वेनिंग दी जाती है तो वो यहीं पे दी जाती है, सागर में, है ना। धमोनी का उर्स, ये भी यही लिखता है, धमोनी का उर्स। ठीक है। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, कौन सा है? नोरादेही अभ्यारण्य, ये नाम याद रखना, नोरादेही अभ्यारण्य। ठीक है। अच्छा, 1867 में ये जो सागर था उसको नगर पालिका बना दिया गया था ना, 1867 में सबसे पहले अगर किसी को नगर पालिका बनाया था तो यही है। तो सागर ये भारत का हृदय प्रदेश है। अच्छा, सागर को बसाया किसने था? तो उड़ान सिंह जो थे, उन्होंने सागर को बसाया था 1600 में। 1600 में उन्होंने, 1600 ईस्वी में उन्होंने सागर को बसाया था। ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री है, बिना रिफाइनरी। ठीक है, ये भी याद है। और फोरेंसिक साइंस लैब, अच्छा फोरेंसिक साइंस लैब जो है ये भी यहीं पे है ना, फोरेंसिक साइंस लैब यहीं पे दिखाई देती है। राहतगढ़ का किला, तो पूछ लिया जाए कि राहतगढ़ का किला कहाँ पर है, तो राहतगढ़ का जो किला है वो इधर ही है। ठीक है, सागर में। चलो, सागर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर फेमस है खजुराहो के लिए अपने। छतरपुर, छतरपुर के बारे में बात करते हैं, तो चंदेल शासकों की जो राजधानी है उसी के कारण, चंदेल शासकों की राजधानी रह चुकी है छतरपुर, उसके कारण इसको एक और नाम दिया जाता है, जेजाग भुक्ति। क्या नाम दिया इसका? जेजाग भुक्ति। जब यूनेस्को ने जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, वो किसको बनाया था? तो छतरपुर में जो खजुराहो के मंदिर है उनको उन्होंने, यूनेस्को ने सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है। और ग्रेनाइट यहाँ पर मिलता है, जो खजुराहो है यहाँ पर क्या मिलता है? ग्रेनाइट। अच्छा, केन बेतवा लिंक है, केन बेतवा संपर्क। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ जस्ट उसकी साइड में। टीकमगढ़ में जो राय महल है, शीश महल है, सुंदर महल है, ये सब फेमस है। राय महल, ठीक है, शीश महल और सुंदर महल। शीश महल और सुंदर महल। रामायण कला, रामायण कला संग्रहालय जो है ओरछा में स्थापित कर दिया गया था, है ना। अच्छा, एक और बहुत फेमस खनिज है, उसको नाम याद रखना, डायरो स्पाइरो फिलाइट। डायरो स्पाइरोफिलाइट खनिज, ये टीकमगढ़ से मिलता है। ठीक है। अच्छा, बेतवा के किनारे जो बुंदेलों की राजधानी है ओरछा, उसमें जो शहीद स्मारक है, रामराज का मंदिर है, वहां पे मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दमोह। दमोह के बारे में बात करें तो रानी दमयंती जो थी, है ना, रानी दमयंती, उन्हीं के नाम पर दमोह का नाम रखा गया था, रानी दमयंती, है ना, रानी दमयंती। रानी दुर्गावती का जो कालीन था, किला था सिंगोरगढ़ किला, सिंगोरगढ़, सिंगोरगढ़ किला, वो भी यहीं पे दमोह में। ठीक है, बस यही दो चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना की। पन्ना, पन्ना के बारे में अगर हम बात करें तो ये डायमंड सिटी का नाम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ डायमंड, हीरा की खदान है, डायमंड सिटी। अजयगढ़ का जो किला है, अजयगढ़, अजयगढ़ का किला, ये कहाँ पर है अजयगढ़ का किला? तो ये भी इधर ही है, पन्ना में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं निवाड़ी की। सबसे जो अंतिम जिला बनाया गया है अभी, 52वां जिला निवाड़ी। ये 52वां जिला बना है, कब बना है? ये 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को ये निवाड़ी को, ये जो टीकमगढ़ था उससे पृथक करके हमने बना दिया इसको। ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ 3 जिले रखे गए हैं, जिले के अंदर 3 तहसील रखी गई है। एक तो यही होगी निवाड़ी। कौन कौन सी तहसील है? निवाड़ी हो गई एक तो, एक हो जाएगी पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर, और एक हो गया ओरछा। तो इन 3 को हमने रखा गया है। ठीक है। अस्थाई इसके जो बुंदेलाव के, ओरछा, ओरछा को यूनेस्को द्वारा अस्थाई विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया था सागर संभाग ना। तो सागर संभाग के अंदर 6 जिले थे और इसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट ये सब याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं होशंगाबाद संभाग, या इसको नर्मदापुरम भी बोलते हैं। कहाँ गया होशंगाबाद संभाग, ये होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं इसमें? होशंगाबाद है, हरदा है और बैतूल है। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें खास खास। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद संभाग, कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर? तो होशंगाबाद, अच्छा होशंगाबाद का नाम बदलने की बात चल रही है, नर्मदापुरम रखने की बात चल रही है। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, पहले होशंगाबाद की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? होशंगाबाद की। पेन रुक जा रहा है। होशंगाबाद की बात कर रहे हैं हम। तो अच्छा, यहाँ पर जो सिविल न्यायालय था, सिविल न्यायालय वो ऑनलाइन ऑनलाइन होने वाला सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला जिला है ना। होशंगाबाद जो है, ये होशंग शाह ने बसाया था है ना, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। अच्छा, होशंगाबाद में जैव आरक्षित क्षेत्र है कौन सा है? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी जो है वो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पंचमढ़ी है, और ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा ये होशंगाबाद के अंदर बनखेड़ी, उसके अंदर बनखेड़ी के अंदर क्या है? रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर बनते हैं। रेलवे स्लीपर जो बनाने का काम है वो बनखेड़ी में है। ठीक है, अच्छा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है उसमें बाघों का संरक्षण किया जाता है, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है ना। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये है पंचमढ़ी, एकमात्र हिल स्टेशन है। और सबसे बड़ा जो जंक्शन है मध्य प्रदेश का है ना, रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो इटारसी है। और इटारसी कहाँ पर आता है? तो ये भी आपके होशंगाबाद में ही आता है। ठीक है, अच्छा एक और कुछ नाम है जैसे जिनका जन्म, फेमस राइटर है जिनका जन्म यही होशंगाबाद में होता है। एक तो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अच्छा ये माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये इन महान इंसानों का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा नदी पुल जो है, सबसे लंबा नदी पुल तवा नदी पे बना है। सबसे लंबा नदी पुल तवा नदी पर बना है, और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, पर्यटन की बात करें तो बहुत सारी है। पंचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है ना, सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट और पांडव गुफाएं, ये सब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरदा की। हरदा, ओके, हरदा, हरदा क्या है हरदा के बारे में? तो अच्छा, निवाड़ी से पहले जो सबसे छोटा जिला था है ना जनसंख्या की दृष्टि में, वो हरदा था, अभी निवाड़ी है। ठीक है, ओके। और सर्वाधिक जोत, सर्वाधिक जोत, जोत वाला जिला, सर्वाधिक जोत वाला जिला जो है वो कौन सा है? निवाड़ी है, हरदा है सॉरी। अच्छा यहाँ पर एक और है कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला भी यहीं पे लगता है, कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला। ठीक है, ठीक है, यही दो मेन चीजें इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बैतूल की। बैतूल, बैतूल में क्या है? ये जो कोरकू जनजाति, अच्छा वैसे भी अगर आप नीचे वाला पार्ट देखोगे, मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर कोरकू और ये वाली जनजाति बेगा है। बेगा तो इस राइट हैंड साइड में पाई जाती है, थोड़ा पूर्वी टाइप से। तो ये कोरकू वगैरह है, ये सब नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है ना कोरकू। सहरिया सबसे ऊपर है, भील बिल्कुल पश्चिम में है। पूर्वी में कौन कौन से हैं? तो बेगा है, बेगा ही है मतलब मेनली तो। चलो हरदा के बैतूल के बारे में बात करें ना, तो बैतूल में ये क्या है? बैतूल में कोरकू जनजाति है मेनली तो। आमला में वायुसेना ने की सैनिक छावनी है। आमला, आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। अच्छा एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी,
अच्छा, नर्मदा और ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है ना, एस्चुरी बनाती है। और जो बैतूल है उससे ताप्ती नदी का उद्गम है, मुल्ताई। मुल्ताई तो यहाँ से मिलता है। कोरकू जनजाति का याद रखना कि कोरकू जो है वो नीचे, सबसे नीचे वाला एरिया वो कोरकू जनजाति है। ठीक है। ग्रेफाइट वगैरह यहाँ मिलता है, ग्रेफाइट। ठीक है। चलो, इतना हो गया हमारे लिए। तो मेन पॉइंट है इन सब चीज़ों को। तो ये हमारे दो संभाग और हो गए। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू। बाय।